निजी कंपनी द्वारा बकाया राशि नहीं दिलाने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को हिंदुस्तान जिंक में कार्य कर रहे कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में गंगाराम गुर्जर की ट्रांसपोर्ट कंपनी रोड लाइंस में 8 साल से ड्राइवर का काम कर रहे थे, लेकिन कंपनी द्वारा 2 महीने का वेतन नहीं दिया गया। वह वेतन मांगने पर सभी 25 कर्मचारियों को कंपनी से बिना किसी जानकारी के कंपनी से निकाल दिया गया, जिनसे उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत उन्होंने गेगल थाने में भी दर्ज कराई, जहां पर उन्हें भी आश्वासन देते हुए 2 महीने का पेमेंट कराने की बात कही गई, लेकिन ठेकेदार द्वारा मनमानी करते हुए सभी कर्मचारियों को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके विरोध में आज कंपनी के खिलाफ कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उनकी मेहनत की कमाई दिलाने की मांग की। हाँ, नमस्कार सर। ये हमारे इधर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी है, उसमें ये कंस्ट्रक्शन करके एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें ये सभी लोग संविदा पे मतलब उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। तो ये 25 कर्मचारी है जो पिछले 4-5 साल से 8 साल से लगातार उस कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 माह से उस कंपनी के ओनर द्वारा और अधिकारियों द्वारा इनका मानदेय रोक लिया गया है तथा इनके कुछ वहाँ दस्तावेज भी जो जमा है, और अब इनको ना तो वहाँ से कोई स्पष्ट जवाब दिया जा रहा है और ना ही उनको मानदेय से संबंधित कोई बात बताई जा रही है। कल इन लोगों ने संबंधित कंपनी में परसों के दिन भी इन्होंने वापस पुनः संपर्क करने का प्रयास किया, तो उन लोगों द्वारा इनको मना कर दिया गया और धमका के बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद कल इन लोगों ने गेगल थाने में थानाधिकारी को इस संबंध में एक रिपोर्ट दी, तो थानाधिकारी के द्वारा इनको आश्वस्त किया गया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में कंपनी के किसी सदस्य द्वारा इनको सूचना मिली कि आप यहाँ हो, आपको मानदेय दिया जाएगा। ये लोग वहाँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के जो उसके अधीनस्थ जो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका कोई ऑफिस है ARG सिटी में, यहाँ वहाँ ये लोग उपस्थित हुए, लेकिन शाम तक इन लोगों को ना तो वहाँ कंपनी के किसी अधिकारी द्वारा कोई आश्वस्त किया गया, और शाम होते होते देर शाम ये कह रहे हैं कि जिस कमरे में ये वार्तालाप के लिए बैठे थे उस कमरे के गेट बंद कर दिए गए, और उसके बाद वहाँ कोई असामाजिक तत्व जो वहाँ आसपास के क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्व जो शराब के नशे में थे, उन लोगों ने इनको स्पष्ट मना कर दिया कि आपका कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा, और इनको और मारपीट करने जैसी धमकी दी गई। तो फिर रात में इन्होंने तत्काल वहाँ के थानाधिकारी महोदय से भी संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि आप कल संपर्क करें। तो ऐसी अगर पुलिस को इन्होंने सूचना देने के बाद अगर ऐसी अस्वस्थ और पुलिस इनको लापरवाही से छोड़ती, रात को जैसे इन लोगों के साथ कोई घटना हो जाती, तो ऐसी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? ये सब लोग गरीब लोग हैं, इनका जो रोजी रोटी का साधन था वो वहीं से था। तो हमारी माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके ये मांग है कि संबंधित कंपनी से इन लोगों का जो भी पिछले 2 माह का मानदेय है वो मानदेय दिया जाए, और इनके जो भी वहाँ दस्तावेज जमा, ताकि इनका भविष्य में गलत उपयोग नहीं हो, वो दस्तावेज दिया जाए। इसी संबंध में इन्होंने कल 420 की धारा के संबंधित धोखाधड़ी के मामले में इन्होंने गेगल थाने में रिपोर्ट भी दी है, तो उस पर भी अभी फिलहाल किसी प्रकार की कार्रवाई हुई नहीं है। तो हम माननीय कलेक्टर साहब से उस संबंध में भी वार्ता करेंगे, और आदरणीय थाना अधिकारी जी को यहाँ कलेक्टर सामने उपस्थित होकर उस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की गई, क्या सबूत लिए गए, उन संबंध में वार्तालाप करेंगे।